नमस्ते, मैं हूँ सोनाली। फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ में। ये मैंने खाली कढ़ाई चढ़ा दिए है, उसमें डाली हूँ सूजी। इसे भून लूँगी बिना तेल घी के। ये जो है कि सूखी कढ़ाई में सूजी को भून लूँगी। और ना आप जैसे इस टाइम बरसात है या कभी आपको सूजी के कुछ बनाना हो या अक्सर बनाते रहते हैं, तो आपको अगर भूनना हो तो सूजी को इकट्ठा भी आप इस तरह से भून के डिब्बे में भर के आप रख सकते हैं। मतलब ठंडा होने के बाद आप डिब्बे में पैक करके रख सकते हैं, ना उसमें कीड़ा लगेंगे ना वो ख़राब होंगे। आपको जब बनाना हो उसमें से निकाल के आप बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह चला चला करके सूजी को भून लूँगी। तो ये देखिए अभी वाइट पन है, थोड़ा सा ब्राउन पन हो जाए तो तब तक के लिए भूनूंगी। और इसमें से एक अच्छे से एक मतलब जैसे भूनो तो उसका एक महक आता है ना, वो भी आने लगेंगे और कलर में भी चेंज हो जाता है, तब तक भूनूंगी। और मैं आज बनाने वाली हूँ सूजी के हलवा। सूजी का हलवा बनाने वाली थी। बारिश था बहुत और जो है कि शाम टाइम में बना रही थी। और ये जो है कि हलवा पसंद है मेरे हस्बैंड को, बच्चों को भी, तो मैंने बनाया। और बनाते बनाते ना बाद में मेरे बेटा जो है छोटा है, तो वो एक आइडिया दिए कि मम्मी इसको ये बना लीजिए। फिर मैंने वो उसके मन के बना भी लिए थे। तो ये देखिए सूजी गए भून। और उसके बाद जो है कि ये मैं पूरा नहीं बनाऊंगी, आधी में रख दूंगी। ये 2 कटोरी में अलग अलग करके मतलब पौने 1 कटोरी बनाऊंगी और पौने 1 कटोरी रख दूंगी, बराबर से रख दूंगी। तो मैंने फिर से कढ़ाई चढ़ाया, उसमें डाले हैं पानी और पानी में डाले हैं चीनी। ये 5 चम्मच चीनी था। और आप चाहे तो दूध में भी पका सकते हो, उस दिन मेरे पास दूध भी नहीं था। और ये डाले हैं 1 चुटकी नमक। मीठा कोई भी चीज़ आपको बनाना हो उसमें 1 चुटकी नमक डालिएगा, तो उसमें और मिठासपन बढ़ जाता है। कभी डाल के देखिएगा। तो ये देखिए मैंने सूजी को जो है कि अलग अलग कर लिए हैं दोनों में। एक में रख दूंगी उपमा बनाने के लिए, तो उसी पानी में ना 1 कटोरी की सूजी डाल दिए हैं। तो ये डाल करके चलाते हुए इसे पकाएंगे। इसमें चाहे तो आप ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास वो भी नहीं थे, मतलब मैंने कुछ भी नहीं डाले हैं, सिंपल से बनाए थे हलवा। और खाली चीनी और पानी से, और कुछ नहीं डाले थे। तो ये मैं हलवा बना रही थी। अगर मुझे पता होता कि इसका केक बनाना है तो थोड़ा गीला रखते, पर जो है कि जब तक मतलब बन गया था वो थोड़ा सूखेपन में थे। तब मेरे बेटा कह रहे थे कि मम्मी आज जो है कि इसके आप केक बना लीजिए, क्योंकि उस दिन मेरे हस्बैंड के बर्थडे भी थे। तो मैंने जो है कि फिर उसी को एक टिफ़िन में रख कर के ऐसे ही केक टाइप के बना लिए थे। और हम लोगों ने उसी को काट के, मतलब कि जैसे होता ना कि आपके पास कुछ भी ना हो तो तब भी आप अगर करना चाहे तो कर सकते इस तरह से, या आपके पास वो सारे चीज़ें नहीं हैं तब भी आप करना चाहे तो कर सकते हैं। ये देखिए इसमें फिर से मैंने 1 चम्मच चीनी और डाले हैं, क्योंकि मीठा थोड़ा कम था। तो ये चला करके एकदम देखिए चलाते हुए एकदम सूखी सूखी मैंने हलवा बनाया है। तो आप ये हलवा बिना कोई किसी चीज़ के भी आप, मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके पास ड्राई फ्रूट नहीं है, दूध नहीं है, और खैर यहाँ के लोग दूध बिना ही बनाते हैं, पर मेरे यहाँ दूध से मतलब हलवा बनता है। और जो है कि बिना दूध के भी आप बना सकते इस तरह से सूखे सूखे, अच्छे लगते खाने में। या पूड़ी के साथ में खा सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं। ये देखिए मेरे हलवा बन गए थे, तो ये ज़्यादा सूखे सूखे बने थे। और इसी टिफ़िन में जो है कि मैं जमाऊंगी। उस दिन मेरे पास घी भी नहीं था, तो इसमें ना लगाए ना हलवा में डाले, अगर होते तो एक 1.5 चम्मच इसमें घी भी डाल सकते थे। तो जो है कि ये देखिए इसी तरह से सारे ले लेंगे। और ये सूखे ज़्यादा हो गए ना तो अंदर थोड़ा चिटका चिटका बना था, अगर और थोड़े गीला रहते तो एकदम अच्छे से मतलब बन जाता। तो आप इस तरह हलवा बना के
बिना किसी चीज़ के भी हलवा बना के कभी देखिएगा। अगर मन करे तो इस तरह के केक भी आप बना सकते हैं। जैसे अगर बच्चों को पसंद है हलवा, तो इसका केक के शेप दे करके भी आप उन्हें दे सकते हो, वो भी खुश हो जाएंगे। और रेसिपी अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हम हम लोगों के बर्थडे का केक बन गया था। ये देखिए मैंने टिफ़िन से निकाल लिए हैं। और ये डेयरी मिल्क बच्चे के लिए था, बच्चे खाते हैं, तो वो था, उसको मैंने पिघलाए। और एक ही था 10 रुपया वाले, उसको मैंने पिघलाए और देखिए ऊपर से इस तरह से करके केक को सजा लिए थे। फिर इनके जब पापा आते हैं तो बेटा मेरा बहुत खुश था कि पापा आपके लिए सरप्राइज़ है। फिर इनके पापा काटते हैं और बेटी मेरी अभी तक सो रही होती है। जब काटने लगते बुलाते तो बहुत गहरी नींद में थी, तो वो जो है कि उठती हैं, फिर लेटे लेटे ही देखती हैं, फिर बाद में उसको भी खिलाते हैं। तो ये देखिए केक बनके तैयार हो गए हैं। तो आप भी इसी टिफ़िन से बनाया था, जो टिफ़िन में जमा के रखे थे। ये केक बनके रेडी अब काटने के लिए। बेटा मेरा बहुत खुश था और काट के पहले ये बेटे को खिलाए, फिर बेटी को खिलाए, फिर बेटा इनके पापा को खिलाए, फिर मुझे खिलाए। मैं सामने की तरफ थी, वीडियो बना रही थी। तो आप भी इस तरह के छोटे छोटे कि खुशियों को मना सकते इस तरह बना करके। चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।